आपातकाल की जब भी चर्चा छिड़ती है तो हमारे ज़हन में बहुत सारे दृश्य उभरते हैं। उस समय क्या क्या अत्याचार हुए, लोगों को जेलों में ठूंसा गया, जो भी विरोध में आया उसे जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी का तो जेल में रहते और वो गुर्दा तक खराब हो गया था। पर एक सवाल उठता है कि जो इंदिरा इतनी ताकतवर थी, इमरजेंसी लगाई, क्या वो आपातकाल या आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो उनकी कांग्रेस में क्या स्वीकार्यता थी और वो क्या हालात बने जिससे उनका रिवाइवल हुआ, उनको एक संजीवनी मिली। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वह रिवाइव कर पाई। द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स में प्रणब मुखर्जी ने इन सब चीज़ों को रखने की कोशिश की है। हालांकि बहुत सारे तथ्यों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। आपातकाल क्या इंदिरा गांधी के दिमाग की उपज थी या फिर इसके पीछे और लोग जिम्मेदार थे? आपातकाल का फैसला तो कैबिनेट ने लिया भी नहीं था। क्या आपातकाल को टाला जा सकता था? द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन बातों को रेखांकित किया है। प्रणब मुखर्जी ने आपातकाल के लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय को जिम्मेदार ठहराया। यह बात अलग है कि जस्टिस जेसी शाह कमीशन के सामने कांग्रेस के नेता जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। जस्टिस जेसी शाह कमीशन ने इस फैसले के लिए इंदिरा गांधी को अकेले जिम्मेदार ठहराया। कमीशन ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करने के लिए कैबिनेट से भी चर्चा नहीं की। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों का इमरजेंसी के दौरान दुरुपयोग किया गया। इसका इस्तेमाल विरोधियों को जेल में डालने के लिए किया गया। बहरहाल प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इसकी कुछ झलकियां पेश की हैं, पर वह उम्मीद के अनुसार आलोचना नहीं करते दिखते। वह कांग्रेस के अंदर के हालात का भी जिक्र करते हैं। ब्रह्मानंद रेड्डी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो किस तरह से इंदिरा विरोधी खेमा सक्रिय हुआ, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। डॉक्टर वी ए सईद मोहम्मद, जो इमरजेंसी के दौरान विधि एवं न्याय राज्य मंत्री थे, उन्होंने टिप्पणी की थी कि कलेक्टिव लीडरशिप इज नॉट मीन कलेक्शन ऑफ 3 और 4। ऐसे आलोचक सांसदों का एक क्लब बना जिसे थर्सडे क्लब नाम दिया गया। इसको भी प्रणब जी ने अपनी किताब में रखा, पर इसे इंदिरा का भाग्य कहिए या फिर कुछ और। बिहार के बेलची हत्याकांड ने इंदिरा गांधी को संजीवनी दे दी। उन्हें मुद्दा मिला और वह उस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहीं। अपनी खत्म हो चुकी राजनीतिक पारी को वह फिर से जमाने में कामयाब रहीं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।